आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 18 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य शेकुटी जाई शेकुटी जाई लोक नृत्य परंपरा का उद्गम स्थल है? तो कौन सा है? क्या उड़ीसा से है, गोवा से है, मिजोरम से है, तेलंगाना से है? तो किस राज्य में होता है कौन सा शेकुटी जाई? तो किस में होता है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किस में होता है ये? मिजोरम में। किस राज्य में होता है ये? मिजोरम में होता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। पहले का सही आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो कौन सी होगी? ओजोन होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कौन सी गैस होगी इसमें से? हीलियम गैस। कौन सी होगी? हीलियम गैस होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? दूसरी का डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 व 24 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है? देखिए, बाल लिंग अनुपात कितना होता है? 0 से 6 वर्ष। इससे 0 से 6 वर्ष के जो होते हैं वो होता है बाल लिंग अनुपात होता है। तो किस में सर्वाधिक है? क्या बिहार में होगा, केरल में, मिजोरम में या गुजरात में? तो किस राज्य में सर्वाधिक है? 3 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? मिजोरम में। सर्वाधिक किस में है? मिजोरम में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 3 का सी। एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है तो उसमें कुल कितने शब्द हैं? कितने? 72 होंगे, 73 होंगे, 87 या 70? तो कितने शब्द हैं? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने शब्द हैं उसमें? 73 शब्द। कितने हैं? 73। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। देखिए, प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। तो यहां से ये शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किसकी कृति है ये? क्या डब्ल्यू अट बारबोस की होगी, सऊदी अली राय की होगी, या अलबरूनी की होगी, या इटन बतूता की होगी? तो किसकी है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी है ये? अलबरूनी की। किसकी कृति है ये? अलबरूनी की। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के निम्न में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबंध प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 118 में? तो संयुक्त बैठक का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें है? अनुच्छेद 108। किसमें है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, भारत का एक सहयोगी सदस्य है। भारत का एक सहयोगी सदस्य कौन सा है? क्या एल ए आई ए होगा, या आसियान होगा, या साफ्ट होगा, या नाफ्टा होगा? क्या होगा? नाफ्टा होगा। तो कौन सा होगा? तो सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कौन सा होगा? 7 का सही आंसर क्या है? तो कौन सा होगा? साफ्टा। कौन सा होगा? साफ्टा होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का सही आंसर सी। 7 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय देखिए डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो किस वर्ष हुई थी? क्या 1947 में, 1991, 1958 या 1950 में? तो किस वर्ष हुई थी? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष? 1958 में। किस वर्ष हुई? 1958 में हुई थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 8 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करती है? तो कौन सी करती है? क्या HSL होगी, या सेल होगी, गेल होगी, या BDC होगी? तो कौन सी कंपनी करती है? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कौन सी होगी? सेल होगी। कौन सी कंपनी है? वो सेल कंपनी है। सही आंसर बी होगा। 9 का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसकी वजह से अमेरिका के तट पर पहुंच गया? देखिए कौन सा खोजकर्ता था लेकिन भारत आना चाहता था लेकिन गलती से अमेरिका का जो तट था उस पर पहुंच गया? क्या चंगेज खां था, वास्को डी गामा था, या किस टाइम फोर कोलम्स था, या सिकंदर था? तो कौन था? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 10 का सही आंसर सी होगा। कौन था? कोलंबस। कौन था? वो कोलंबस था। और देखिए भारत के जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज किसने की? तो वो वास्को डी गामा ने की थी। इसकी समुद्री रास्ते की, ना कि भारत की खोज की थी। देखिए बहुत ही जगह मिलता है कि आपको भारत की खोज किसने की। भारत की खोज नहीं की थी, भारत के जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ? क्या अयोध्या में, लुम्बिनी, वैशाली में, या मगध में? तो कहाँ पर हुआ था? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल कौन सा ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? शिमला में, मलानी में, गंगटोक में, श्रीनगर में? किस में स्थित है ये? सही आंसर क्या होगा 12 का? कहाँ पर स्थित है ये? श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा होगा? क्या रेड बुल का होगा, चीड़ का होगा, फर का होगा, या देवदार का होगा? तो किसका सबसे लंबा पेड़ होगा? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा वो? रेड बुल। कौन सा? रेड वुड। किसका होगा? कौन सा होगा? रेड वुड का। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 13 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर, किसकी बात हो रही है? देखिए व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? किस कंपनी ने कर दिया था? क्या एसर ने कर दिया था, या IBM ने कर दिया था, या असूस ने कर दिया था, या डेल ने कर दिया था? तो किस कंपनी ने कर दिया था? सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने कर दिया? IBM। किसने कर दिया था? IBM ने कर दिया था। किसने? IBM ने। 14 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कौन सा देखिए फोर्ड रन का पूर्ण रूप क्या है? फोर्ड रन का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या फोर्ट्यूड ट्रांसलेशन होगा, फॉरेन ट्रांसलेशन होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा, या फॉरक्स प्रो ट्रांसलेशन होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 15 का? सी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं? क्या 10 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं? स्थायी 5 और 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 10 स्थायी और 10 स्थायी सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कितने होते हैं? देखिए 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी और इनका देखिए जो अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका 2 वर्ष का होता है। कितना? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इनका इनका पूर्ण रूप से होता है कितना? आजीवन होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारत में पहला वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान संस्थान कब स्थापित हुआ था? तो कब हुआ? क्या 1875 में, 1905 में, 1920 में, 1935 में? तो किस वर्ष हुआ था? ये किस वर्ष हुआ? 1905 में हुआ था।
कब हुआ था? 1905 में। सही आंसर क्या होगा? 17 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन किसकी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ होगा? स्टॉक्स नीदरलैंड में होगा, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में होगा, या वियना ऑस्ट्रेलिया में होगा, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कहाँ पर है ये? वियना, किसमें? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें जिनेवा स्विट्जरलैंड। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 18 का? डी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत के आयु वर्ग के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो कौन सा किया गया है? क्या 8 से 14 वर्ष, 5 से 14 वर्ष के, या 6 से 14 वर्ष के, या 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए? तो किस उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है और उनका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? तो सही आंसर क्या होगा 19 का? कौन से? 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। कौन से? 6 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, ये किस में है? मौलिक अधिकार जो घोषित कर दिया है। तो किस अनुच्छेद में है ये? किस में है ये अनुच्छेद? कौन सा होगा? वो 21 का ए। जो 21 का ए है, तो इसमें ये मौलिक अधिकार कर दिया गया है। ये 21 का ए है जो यह भी कब किया गया था? 2002 में। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 2002 में ये किया गया था। कब? 2002 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष अपनाया गया था? क्या 1947 में, 1950, 1957 या 1960 में? तो किस वर्ष अपनाया गया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? किस वर्ष अपनाया गया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? जल्दी बताएगा। कब? 1957 में। कब अपनाया गया था? 1957 में। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 20 का? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 का कहता है? इनमें से कौन सा 1953 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए एक किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिनके लिए लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा करने की सक्षम बनाया था? तो कौन सा था? क्या वायु जलमार्ग, रेल जलमार्ग, सड़क जलमार्ग, या जलमार्ग था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा? तो 1953 में किसके लिए सबसे लंबी दूरी यात्रा करने के लिए सुविधा बनाई थी? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? वो रेल मार्ग। किसी स्थापना की थी? रेल मार्ग की। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 का कहता है? द व्हाइट टाइगर। देखिए द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक कौन होंगे? सुखवंत सिंह होंगे, चेतन भगत होंगे, विक्रम सेठ होंगे, या अरविंद अड़ीगा होंगे? तो कौन है इसके लेखक? सही आंसर क्या होगा 22 का? किसने लिखी? अरविंद अड़ीगा ने। किसने? अरविंद ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 22 का? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की संबंध प्रयास किए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसका समय कितना था? क्या 1961 से 65 था, 1955 से 60 था, 1951 से 56 था, या 1947 से 52 था? तो ये कब कब चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो क्या था? 1951 से 56। 1951 से 56 था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिका एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तविक में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो किसकी सलाह पर करते हैं? कौन सा आपातकालिक का उपयोग? तो किसकी सलाह पर करते हैं? संसद सदस्यों की, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या मंत्री परिषद की सलाह पर? तो किसकी सलाह पर करते हैं? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी पर? मंत्री परिषद। किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्री परिषद की पे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 24 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 का कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन की पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था? क्या 1911 कोलकाता में, 1907 सूरत में, 1916 लखनऊ में या 1917 कोलकाता में? तो किस अधिवेशन में गाया था? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? कोलकाता, 1911 में कोलकाता में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 25 का? ए। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस में ब्रिटेन्स कौन सा सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंद के जवाब में था? तो क्या था? ब्रिटेन शासन था, प्रथम विश्व युद्ध था, रोलट एक्ट था या जलियांवाला बाग? तो गांधी जी को देखे, जो गांधी जी को प्रेस ब्रिटेन में कौन सा सेंसरशिप के लिए पेशी में बिना नजरबंद किए जवाब था? तो कौन सा था? किसके लिए वो गिरफ्तार किए गए थे? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके लिए? रोलट एक्ट। किसके रोलट एक्ट में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 26 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 31 मई, 30 सितंबर, 5 जून या 12 अप्रैल को? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो किसको? 5 जून को। किसको? 5 जून को मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उसमें बर्फ की जो सफाई होती है वो किसके द्वारा होती है? क्या लोक निर्माण विभाग के द्वारा, भारतीय हिम प्राधिकरण के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा या सीमा सड़क संगठन के द्वारा? तो किसके द्वारा होती है? सही आंसर क्या होगा 28 के? तो किसके? सीमा सड़क संगठन। किसके द्वारा होती है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 28 का? डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य एवं गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए बुल उगाते हैं। तो कौन से हैं वो? वृक्ष वानिकी होंगे, वन संरक्षण, कृषि वानिकी या वृक्ष संरक्षण? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन सा है वो? कृषि वानिकी। कौन सा है? देखिए कृषि वानिकी। देखिए कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य, कौन सा वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए बुल उगाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? देखिए कब की गई थी? क्या 8 अक्टूबर 1916, 8 नवंबर 2016 में 2016 या 8 सितंबर 2016 या 8 दिसंबर 2016 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 में की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 30 का? बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो किस श्रेणी में आती है? देखिए चाय और कॉफी की फसलें या बागवानी फसलें, नकदी फसलें, खाद्य फसलें या वृक्षारोपण फसलें आती हैं? तो किस में आती है ये? 31 का सही आंसर क्या हुआ? तो किस में आती है? वृक्षारोपण फसलें में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 31 का? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में इसमें से कौन सा शहर नहीं है? क्या रायपुर नहीं होगा, भोपाल नहीं होगा, जबलपुर नहीं होगा या ग्वालियर नहीं होगा? तो कौन सा शहर नहीं होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कौन सा शहर नहीं है? वो रायपुर नहीं होगा। कौन सा? रायपुर। रायपुर देखिए छत्तीसगढ़ में आता है। कहां पर ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है विटीकल्चर क्या होता है? जो विटीकल्चर होता है तो क्या होता है? सब्जियों की खेती होती है, आम की खेती होती है, अंगूर की खेती होती है, फूलों की खेती होती है। तो कौन सा होता है? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होती है? वो अंगूरों की खेती कहलाते हैं। जो अंगूरों की खेती होती है उसे कहते हैं विटीकल्चर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 33 का सी।
तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। तो कौन सा अंग है, क्या संसद होगा, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी या कार्यपालिका होगी। तो कौन सी होगी वो 34 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होती है वो कार्यपालिका, कौन सी होती है वो कार्यपालिका होती है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले फैले होने की दृष्टि से भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, वहां वहां कहा जाता है कि इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मृगीरीचिका कहते हैं या प्रविकरण कहते हैं, प्रकीवरण कहते हैं या प्रतिवर्तन कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सही आंसर क्या होता है, क्या मृगम रीचका, क्या कहते हैं, मृगी रीचका कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो 35 का सही आंसर ए होगा, क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है, इनमें से किस भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, क्या राज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर को, दादा साहेब फाल्के को या सत्यमेव जीते को। तो किसको जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा 36 का, तो किसे जाना जाता है, दादा साहेब फाल्के को, किसे, दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में, किसे, दादा साहेब फाल्के को। देखिए इनके नाम पर एक पुरस्कार भी है, तो कौन सा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। तो देखिए किसे मिला है 2024 में ये पुरस्कार, किसे मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को, किसे, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, किसे, मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिला है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, सांची का स्तूप किस शहर में स्थित है। सांची का जो स्तूप है तो किस शहर में स्थित है, क्या भोपाल में, ग्वालियर में, आगरा में या झांसी में। तो किस में स्थित है ये, भोपाल में, किस में स्थित है ये, भोपाल में। सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, सही आंसर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है। तो किसने कहा था दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है, क्या बिपिन चंद्र पाल ने किया था, चंद्र देव नरसन ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने कहा था ये, 38 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने कहा था ये, चंदन देव नरेशन ने, किसने, देव नरेशन ने कहा था, चंदन देव नरेशन ने। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, हाल ही में पार्थ प्रतिमा, कौन सा, पार्थ प्रतिमा सेना गुप्ता को किस निजी क्षेत्र में बैंकिंग नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो किसे किया गया है, किस किस बैंक के किए गए हैं, क्या एचडीएफसी बैंक के किए हैं, बंधन बैंक के किए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के किए हैं, आईसीआईसी बैंक के या आईडीबीआई बैंक के। तो किस बैंक के किए गए हैं, कौन किए गए हैं हाल ही में, सेन गुप्ता। तो किस बैंक के किए हैं, बंधन बैंक के। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, किस बैंक के, बंधन बैंक। 39 का सही आंसर क्या होगा, सी, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए 40 का कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। तो कौन बने हैं वो, क्या महबूबा मुफ्ती बने हैं, तकरीर खान बने, अमर अब्दुल्ला बने या फारूक अब्दुल्ला बने। तो किसे की कौन बने हैं, सही आंसर क्या होगा, तो कौन बने, अमर अब्दुल्ला, कौन बने वो, अमर अब्दुल्ला। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।